बिहार की राजधानी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पटना पुलिस ने ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसका सरगना बीटेक और बीबीए का छात्र है। आरोपी युवाओं ने लूट के सामान को रखने के लिए बाकायदा एक कमरा भी किराए पर ले रखा था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हाई प्रोफाइल गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर ने अपने बेटे को भी इंजीनियर बनाने का सपना देखा था और उसका दाखिला गुरुग्राम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया था। बेटे ने अपने ही पिता के सपनों और उनकी चाहतों को तार तार कर दिया। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस ने एक लुटेरे के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसके सदस्य बीटेक और बीबीए के छात्र हैं। गैंग ने लूटपाट का सामान रखने के लिए किराए पर कमरा भी ले रखा था, लेकिन पुलिस ने रिटायर्ड इंजीनियर और सचिवालय कर्मचारी के बेटे को उनके गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने 4 दिन पहले ताबड़तोड़ लूट की 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। एक को गोली भी मारी थी जिसके दहशत फैल गई थी। पटना पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने वाले पटेल नगर के मोहित कुमार और पोस्ट ऑफिस गली के सौरभ कुमार के साथ ही उनके 2 साथियों गौतम कुमार और मीठापुर के सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहित कुमार गुरुग्राम के एक निजी कॉलेज में बीटेक के स्टूडेंट हैं। वहीं सौरभ मूल रूप से लखीसराय जिला का रहने वाला है और पटना के ही एक निजी कॉलेज से बीबीए कर रहा है। सौरभ पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। अय्याशी करने के चक्कर में मोहित और सौरभ की संगत बिगड़ गई और वे लूटपाट करने लगे। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन के बाद साइंटिफिक तरीके से पूरे मामले की जांच करवाई और इन सभी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड का खर्च वहन करने के लिए ये युवा धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखता चला गया। इंजीनियरिंग के छात्र मोहित के पिता गंगाधर दत्ता पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर हैं। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने गुरुग्राम के एक विश्वविद्यालय में बीटेक में नामांकन भी करवा दिया था। कोरोना के समय मोहित पटना आया और यहां गलत संगत में पड़ गया। सौरभ के पिता सुरेंद्र दास सचिवालय के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इस गिरोह ने पटना में लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पिछले 18 अगस्त को बसावन पार्क के पास खटाल संचालक ने मोबाइल फ़ोन लूट लिया था। इसके बाद पुनाई चौक में एक युवक का मोबाइल लूटकर उसको पैर में गोली मार दी थी। इसके बाद 18 अगस्त को ही दोनों ने नवीन सिन्हा पार्क के पास एक युवक को पिस्टल का भय दिखाकर उसका मोबाइल फ़ोन और बैग छीन लिया था। लूट की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तब सारी असलियत सामने आ गई। घटना जो है 18 अगस्त की है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि सुबह 4:30 बजे जो है पहली घटना हुई थी एसके पुरी में। उसके बाद 2 और घटनाएं हुई शास्त्री नगर में, जहां पर 2 अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर एक पल्सर मोटर बाइक पर सवार होकर इन्होंने 3 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। तकनीकी सहयोग और गुप्त सूचना के आधार पर हमने जो है इन दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। जो लूटे हुए फ़ोन थे, लूटे हुए सामान थे, उन सब की बरामदगी हो गई, जिसमें से बैग बरामद हुआ है। जो पीड़ित थे उनके कपड़े, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और जो भी उनमें सामान था वो सारी चीज़ें बरामद हो गई है। इसके अलावे जो है 2 और लोग थे जिनके पास से जो ये लूटे हुए फ़ोन थे। 2 अपराधकर्मियों ने पूरे घटना को अंजाम दिया था, बट इन्होंने 2 और लोगों को जाकर के फ़ोन बेचा था। तो उन दोनों लोगों को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया है। ये देखने वाली बात है कि ये जो भी दोनों लड़के जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। उसमें से एक इंजीनियरिंग कर रहा था और दूसरा जीएनएम की तैयारी कर रहा था। तो ये देखने वाली बात है कि क्विक ग्रैटिफिकेशन और एकदम क्विक मनी के लिए जो है इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। बट हमारे पुलिसकर्मियों ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। प्रांजल जो है डीआईएसपी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चंदन राज, दीनदयाल सिंह, राधेश्याम राम, गौतम कुमार मंडल, पप्पू कुमार सिंह, संजीत कुमार, नागमनी, इन लोगों ने जो है मिल करके इसमें बहुत एफर्ट लिया और 3 दिन के अंदर जो है ये केस सॉल्व हो गया। इन सब की अरेस्टिंग कर ली गई और काफ़ी अच्छा काम। एक घटना में इन्होंने गोली भी चलाई थी, तो जिस पिस्टल से चलाई थी वो पिस्टल बरामद हो गया। मैगज़ीन बरामद हुआ है। 3 जिंदा कारतूस बरामद हो गए हैं। मोटरसाइकिल जो यूज़ थी वो बरामद हो गई है। लूटा गया मोबाइल फ़ोन, दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए। एक अभी तक बरामद नहीं हो पाया। हालांकि उनके पास से हमें और भी मोबाइल फ़ोन्स मिले। उसमें से आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन पर बुलेट का भी छेद हो गया, क्योंकि ये अपने घर पर टेस्ट फायर कर रहे थे और गलती से इनके फ़ोन पर चला गया था। तो ये सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं। इसमें से एक अपराधी जो है जिन्होंने गोली चलाई थी उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, बाकियों का नहीं है।
मैम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो ऐसा मतलब लूटने के बाद मोबाइल से जो पैसा मिला बेचने के बाद उससे क्या करते हैं? उससे जैसे इनकी या इनको जैसे ब्राउन शुगर की लत होती है तो उन सारी चीज़ों में जो है, या कुछ प्रोस्टिट्यूशन में भी जो है इनका वो था, तो उस तरीके की हरकतों के लिए जो है ये पैसे यूज़ करते हैं। मैम ये मूलतः रहने वाली कहाँ के और इनमें जो इनका घर जो है पुणे चक के आसपास का है। इनके घर जो अलग अलग जगहों के, कुछ एक आदमी बाढ़ से, कुछ मनेर से हैं, बट ये यहाँ पर जो है डेरा लेकर के रहते हैं, अपने घर पर नहीं रहते हैं ये लोग जो है रेंट पर अपना एक रूम लेकर के रहते हैं। इसीलिए आगे के टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी आदमी यहाँ पर रेंट पर किसी को लेता है तो प्लीज़ उसके क्रेडेंशियल्स एक बार वेरीफाई करवा लेने चाहिए उन्हें। मैम इसके पहले भी एक मामला